आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज दुनिया भर में हो रही चर्चाओं के केंद्र में है और मेड इन इंडिया एक प्रभावी ब्रांड बन गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सीमा द्वार में आयोजित श्री अन्न प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कहा, प्रदेश में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में सुचारू रूप से जारी। ऊधम सिंह नगर के मदनापुर में ग्रामीणों ने ली विकसित भारत की शपथ और चंपावत जिले के चाय बागान रोजगार सृजन के साथ ही पर्यटकों के लिए बन रहा नया डेस्टिनेशन। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज दुनिया भर में हो रही चर्चाओं के केंद्र में है और मेड इन इंडिया एक प्रभावी ब्रांड बन गया है। आज गुजरात के सूरत के महत्वाकांक्षी हीरा सर्राफा बाजार डायमंड बोर्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने हीरा उद्योगपतियों से अपील की कि वे अनुकूल माहौल का अधिकतम लाभ लेकर भारतीय रत्न और आभूषण क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डायमंड बोर्स परियोजना भारत शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत हीरे को तराशने और इसका निर्यात करने वाला एक प्रमुख देश है, लेकिन रत्न और आभूषण के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अब भी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के अलावा वाराणसी में एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के सीमा द्वार में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कैंप परिसर में आयोजित मिलेट्स श्री अन्न प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में मिलेट मिशन का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में श्री अन्न के अधिक उत्पादन पर जोर देते हुए श्री जोशी ने कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। प्रदर्शनी में ज्वार, बाजरा, कंगनी, रामवा, रागी और कुटकी के स्टॉल लगाए गए। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में सुचारू रूप से जारी है। इसी क्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सूचना, शिक्षा और संपर्क रथ आज ऊधम सिंह नगर के मदनापुर ग्राम पंचायत पहुंचा। इस अवसर पर कृषि, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, ग्राम विकास बैंक, विद्युत, बाल विकास और अन्य विभागों ने स्टॉल के माध्यम से लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही शिविर में लोगों की आयुष्मान राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला और अन्य संबंधित योजनाओं की शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और इस जनपद में भी विभिन्न विकास खंडों के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। हमारे इस समय 5 वैन हैं जो कि कार्यक्रम फिक्स है कि किस गांव में किस दिनांक को होना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और जो गरीबों से जुड़ी हैं, वेलफेयर की योजनाएं हैं, उनको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए या जो लोग अभी उन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं उनको कैसे हम फिर से जोड़ें और उन योजनाओं का लाभ दें। इसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। कार्यक्रम में पहुंची महालक्ष्मी समूह से जुड़ी रश्मि रावत ने बताया कि सरकार की NRLM योजना के सहयोग से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। रश्मि का कहना है कि पहले जो महिलाएं घर की चौखट तक ही सीमित रहती थी, वे आज बाहर निकलकर अपना कारोबार चला रही हैं। मेरा नाम रश्मि रावत है। मैं ग्राम चरणपुर में रहती हूँ और मेरा SHG का नाम महालक्ष्मी SHG है, जिसमें मैं अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ। और हमें इस SHG को जोड़ने से हमारे मतलब जो सशक्त हुए हैं लेडीज हम जो लेडीज घर में रह जाती थी, घर का कार्य करते रह जाती थी, पूरा दिन ऐसे चला जाता था। आज वो लेडीज हम लोग सब अपना एक समय निकाल के मीटिंग करते हैं, अपनी बचत जमा करते हैं। उस बचत से हम
कुछ ना कुछ छोटा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं। कोई हम धूपबत्ती का व्यवसाय करता है, कोई मोमबत्ती का व्यवसाय कर रहा है। ये सब हमारा NRLM के थ्रू हो रहा है, जो कि हमारे मोदी सरकार ने NRLM हमें दिया है। तो NRLM के वजह से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं NRLM से जुड़ के। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज नैनीताल के घोड़ाखाल स्थित सैनिक स्कूल में नवनिर्मित वॉलीबॉल कोर्ट और स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। स्विमिंग पूल और वॉलीबॉल कोर्ट की लागत लगभग 65 लाख रुपए है। इस अवसर पर श्री भट्ट ने कहा कि यह छात्रों को शारीरिक फिटनेस और खेल कौशल के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक संख्या में कैडेटों को NDA में भेजने के लिए प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन विजय सिंह डंगवाल और उनकी टीम की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंपावत जिले के चाय बागान रोजगार सृजन के साथ ही पर्यटकों के लिए नया डेस्टिनेशन बन रहा है। राज्य सरकार की आदर्श जनपद की अवधारणा के तहत केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत चंपावत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के सिलिंग टॉक चाय बागान को टी पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। चाय विकास बोर्ड के प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि जिले के 24 ग्राम पंचायत के 252 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चाय की खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक 65,000 किलो चाय पत्ती का उत्पादन किया गया, जिसको स्थानीय फैक्ट्री में प्रसंस्करण कर 15,000 किलो चाय तैयार की गई। श्री कुमार ने बताया कि चंपावत की चाय 100% जैविक होने के कारण इसकी मांग विदेशों में लगातार बढ़ रही है। ये जो चाय बागान लगाने का मेन उद्देश्य है, उत्तराखंड में जो यहाँ का जो पब्लिक थी वो उसका पलायन हो रहा था, वो यहाँ से बाहर काम करने के लिए जा रही थी, उसको रोकने के लिए चाय बागान का मतलब स्थापना की गई है। 90% महिला इसमें काम करती है। और दूसरी चीज, सबसे पहले जो योजना बनाई गई है उसमें जो जमीन है, जो अंडू मतलब जो फर्टाइल जमीन नहीं थी, उस जमीन को तैयार करके उसमें चाय लगाई गई है। और 1 हेक्टेयर में हम 1 आदमी रखते हैं और उसको हम होल ईयर काम दिया जाता है। 365 दिन से 220 दिन हम देते हैं और उसमें 100 दिन मनरेगा के तहत लगाया जाता है। अभी हमारे पास कम से कम 400 के आसपास काश्तकार हैं। चाय बागानों में मनरेगा के माध्यम से रोजगार पा रही महिलाओं का कहना है कि वे बीते 20 वर्षों से इन चाय बागों में काम कर रोजगार पाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। नाम हेमा देवी है। हम 20 साल से इसमें काम कर रहे हैं और मेरे साथ 300-400 महिलाएं हैं। सब काम करते हैं, सबका घर चला है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आज राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि ये परीक्षा 13 जिलों के 20 नगरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में कुल पंजीकृत 93,366 अभ्यर्थियों में से कुल 64,122 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि कुल 29,222 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। देहरादून में आदर अभिनंदन आभार मिशन सिलक्यारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रमिक संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग से 41 श्रमिकों को सकुशल निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य में लगी केंद्र व राज्य सरकार की सभी एजेंसियों ने सराहनीय कार्य किया। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और श्रमिकों की हिम्मत से ही यह रेस्क्यू अभियान सफल हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम को प्रदेश में उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार बिजली उत्पादन करने को कहा है। उन्होंने जल विद्युत निगम को वर्ष 2030 तक राज्य में बिजली उत्पादन के निर्धारित 2200 मेगावाट के लक्ष्य को और अधिक बढ़ाने पर जोर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज दुनिया भर में हो रही चर्चाओं के केंद्र में है और मेड इन इंडिया एक प्रभावी ब्रांड बन गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सीमा द्वार में आयोजित श्री अन्न प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कहा, प्रदेश में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में सुचारू रूप से जारी। ऊधम सिंह नगर के मदनापुर में ग्रामीणों ने ली विकसित भारत की शपथ। और चंपावत जिले के चाय बागान रोजगार सृजन के साथ ही पर्यटकों के लिए बन रहा नया डेस्टिनेशन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।